आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सम्मान में किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, दिवाली का पर्व भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जहां दीप जलाकर अंधकार को दूर करने का संदेश दिया जाता है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी के सम्मान में एक बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर आकर सबसे पहले देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह दिवाली विशेष है क्योंकि इसमें आम्बेडकर जी के योगदान को सम्मान देने का अवसर मिला है। दोस्तों, जानेंगे क्या है पूरी खबर। तो जय भीम दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आम्बेडकर जी के विचारों और उनके आदर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनके विचार केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं थे, बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक दिशा सूचक थे। इसी प्रेरणा से प्रधानमंत्री ने आम्बेडकर स्मृति योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के माध्यम से भारत के हर कोने में शिक्षा का अधिकार पहुंचाने का प्रयास होगा, ताकि कोई भी बच्चा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे न रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान निर्माण में बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि संविधान, जो हमारे देश का आधार है, आम्बेडकर जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने समाज में समानता और न्याय के महत्व को समझा और उसे संविधान में सम्मिलित किया। उनके इन आदर्शों को सम्मान देते हुए सरकार ने आम्बेडकर स्मारक और संग्रहालय के निर्माण की भी घोषणा की, जहां उनके जीवन और विचारों को दर्शाने वाले विभिन्न माध्यम होंगे। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आम्बेडकर जी के विचारों को प्रसारित करने के लिए विशेष प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। दोस्तों, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को विशेष रूप से आम्बेडकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज का युवा यदि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के समानता और अधिकार के सिद्धांतों को अपनाए, तो वह अपने साथ साथ समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचार उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा देते हैं और देश की प्रगति में उनकी सोच का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री के इस ऐलान को सुनते ही जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा, बाबा साहेब का सपना हमारे देश का सपना है, हमें मिलकर इसे पूरा करना है। जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया और इस योजना से लोगों के दिलों में एक नई आशा और उमंग का संचार हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में मोदी सरकार बाबा साहेब आम्बेडकर जी को दिल से मानती है, या सिर्फ वह इलेक्शन के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम का उपयोग करते हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमेशा से समानता और मानवाधिकारों के पक्षधर रहे और उनके इस दृष्टिकोण के पीछे उनके निजी जीवन के अनुभव और संघर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए जानें कि आखिर क्यों बाबा साहेब आम्बेडकर ने सभी को समान मानने का संदेश दिया और इस विचार को कैसे प्रचारित किया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महार जाति में हुआ था, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के सामाजिक भेदभाव और अन्याय का सामना किया। स्कूल के दिनों से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी और पानी तक पीने के लिए अलग इंतजाम किया गया था। इन अनुभवों ने उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला और उनके मन में समानता की भावना को मजबूत किया। डॉक्टर आम्बेडकर जी का मानना था कि हर इंसान जन्म से ही समान होता है
उनका कहना था कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनकी विचारधारा का मुख्य आधार यह था कि समाज का विकास तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। उन्होंने हमेशा कहा कि सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें। बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार की बात की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी को कानून के सामने समानता और समान अवसर मिले। यह प्रावधान एक समतामूलक समाज की स्थापना का आधार बनता है। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि जातिवाद समाज के विकास में एक बड़ी बाधा है। उन्होंने जातिवाद का विरोध किया और इसके उन्मूलन के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू किए। उनका कहना था कि जाति व्यवस्था के कारण समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है, जो समाज को विभाजित करती है। इसी कारण उन्होंने जाति पाति तोड़क मंडल जैसी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और सभी को एक समान मानने का संदेश दिया। 1927 में डॉक्टर आम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का आयोजन किया। यह आंदोलन पानी के सार्वजनिक जलाशयों में दलितों के प्रवेश के अधिकार के लिए था। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि पानी जैसे संसाधनों पर सभी का अधिकार है और जाति के आधार पर किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इस सत्याग्रह ने लोगों में समानता के अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाई। बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जो समाज में समानता ला सकता है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है, जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाता है। उन्होंने जीवन भर दलितों और शोषितों को शिक्षित करने का प्रयास किया और इस उद्देश्य से उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी की। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने महिलाओं की समानता के पक्ष में भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं सशक्त और समान नहीं होंगी। भारतीय संविधान में उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान जोड़े ताकि उन्हें शिक्षा, रोजगार और समाज में बराबरी का अधिकार मिले। बाबा साहेब आम्बेडकर ने अंततः बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता, अहिंसा और करुणा की शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में जाति, वर्ण और किसी भी प्रकार के भेदभाव की जगह नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने अपने जीवन काल में अनेक भाषण और लेखन किए, जिनमें उन्होंने समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, एक सफल समाज वही है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन हो। उनके विचारों ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में समानता और अधिकारों के आंदोलन को प्रेरित किया। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।